बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप 226 में एमडी गेज के अंदर और ई गेज के अंदर अगर आप कंप्लीट मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपका ये जो चैप्टर है जिसका नाम है स्टॉकियोमेट्री, इस चैप्टर के अंदर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। काफी स्टूडेंट जो फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं, उनको अक्सर ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ नहीं आता क्योंकि उनको 3 स्टेप्स के बारे में पता ही नहीं है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगी जिसके अंदर आपकी इसकी कैलकुलेशन, इसके कॉन्सेप्ट सारे आप लोगों को क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टूडेंट जो चैनल पे हैं आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। लेट्स गेट स्टार्ट। इसके क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, इसके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंस है। जो आपका एग्जामिनर होता है ज्यादा से ज्यादा उसकी नजर इसी चैप्टर के अंदर होती है। बोर्ड एग्जाम्स के अंदर भी वो क्या करता है, इस चैप्टर में से जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ एक ही बनता है इसमें। और न्यूमेरिकल्स एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा इस चैप्टर में से देता है और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये दोनों जो केमिस्ट्री है इसके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला स्टॉकियोमेट्री। अब एमडी गेट में इसमें क्या इंपॉर्टेंस है बच्चों, एमडी गेट में इससे 2 से 5 एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो समझे 2 से 5 एमसीक्यूज इस चैप्टर से पढ़ ले तो आपको कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। इसकी जो कैलकुलेशन है आपको एवोगैड्रो नंबर के बारे में पता होना चाहिए, किसके बराबर है 6.02 10⁻23। ये वैल्यू आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है क्योंकि ये वैल्यू पूछी जा सकती है आपके टेस्ट के अंदर। 2 से 5 एमसीक्यूज इसी चैप्टर के अंदर से बनते हैं। तो जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं अक्सर वो इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ते ही नहीं है और इस वजह से उसके एमडी गेट में इसमें से काफी एमसीक्यूज गलत हो सकता है कि आप जब टेस्ट दें तो 10 एमसीक्यूज भी इस चैप्टर के अंदर से बन जाए। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसकी कैलकुलेशन भी अच्छे तरीके से। अब कौन से वो स्टेप्स है, जो 3 स्टेप्स है जिनका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट आपने बुक की कैसे पढ़ना है, बुक की लाइन को अच्छे तरीके से क्या करना है, रीड करना है। बहुत अच्छे तरीके से बुक की लाइन को रीड करना है। फर्स्ट स्टेप ये वाला है। आप अगर बाहर के कॉन्सेप्ट को लेंगे, बाहर की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। बाहर की बुक आप लोगों को पढ़नी नहीं है, सिर्फ अपनी बोर्ड को फॉलो करना है। उसके बाद सेकंड नंबर के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, आप लोगों को स्टॉकियोमेट्री की कुछ ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए। अब वो कौन सी ट्रिक्स है, यानी कि आपको टाइम वेस्ट किए बगैर आपको कुछ वैल्यू को याद होना चाहिए। जैसे कि 1 जो आपका डीएम क्यूब है वो इक्वल होता है 1 लीटर के। आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए तो आपका एमडी गेट में टाइम क्या हो सकता है, बच सकता है अगर आपको इनका पता है। और आपको याद होना चाहिए कि आपका 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये छोटी छोटी वैल्यूज आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए एमडी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है तो इसके ऊपर आपकी क्या होनी चाहिए, अच्छे तरीके से ग्रिप होनी चाहिए। और याद रखिएगा आपको 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 100 ml के। ये जो सारी पॉइंट्स है इनको आपने एमडी गेट पॉइंट ऑफ व्यू 2026 में इसे क्या कर लेना है, मेमोराइज कर लेना है। इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज करेंगे तब आपका टाइम क्या हो सकता है, बच सकता है। और जो आपका 1 डीएम क्यूब है वो देखें 10⁻⁻1 आपने लिखना है और पावर यहाँ पर 3 देनी है तो तब भी आपका टाइम क्या हो सकता है बच्चों, बच सकता है। तो ये चीजों को ट्रिक्स यही है कि आपको ऐसी वैल्यूज को मेमोराइज कर लेना चाहिए जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने एमसीक्यूज की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा जो बुक्स के एमसीक्यूज है उनको अच्छे तरीके से फोकस आउट करना है। और आपकी जो केमिस्ट्री की एग्जाम्पल्स है जो कि बुक के अंदर दी हुई है, देखिए आपका जो 2024 के पास पेपर है एमडी गेट का, वहां पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों की एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, जैसे कि 1.5 वैल्यू दी हुई है आपकी बुक के अंदर और एमडी गेट वालों ने सिर्फ उसे 1.6 किया। तो जो टॉपर्स स्टूडेंट होंगे जिन्होंने बहुत अच्छी इनकी एग्जाम्पल को, बच्चों एग्जाम्पल सारी याद करनी पड़ेंगी क्योंकि बुक की लाइन और आपकी बुक की एग्जाम्पल में से एमसीक्यूज बनता है। तो याद रखिएगा, तो जो शार्प माइंड होंगे वो ए या बी की तरफ देखेंगे कि थोड़ा सा इसमें फर्क है तो वो 1.6 का ऑप्शन देखेंगे, उन्हें पता चल जाएगा ये हो सकता है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा वो गलत कर देंगे। तो एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से आपने और एमसीक्यूज की अच्छे तरीके से आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितने भी पॉइंट्स है अब आप लोग प्रैक्टिस कैसे करने, आपकी जो बुक के एमसीक्यूज है उसको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है। उसके बाद बच्चों आपने चैट जीपीटी पर जाकर लिखना है, मैम क्या लिखना है जल्दी बता दें।
तो चैट जीपीटी को करना है कि स्टोइकियोमेट्री के 100 जो एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है, जो कि चांसेस हैं बच्चों इस साल आने के, आपने इस तरीके से आप शार्प माइंड से आप इसे क्या कर सकते हैं, वहां पर सर्च आउट कर सकते हैं। जितना ज्यादा शार्प माइंड से आप इन चीजों के ऊपर सर्च आउट करेंगे, उतना ज्यादा आपको ट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होती है, रिएक्टेंट कैसे कंज्यूम होता है, कि ये ए टू बी में कन्वर्ट हो रहा है, एक 10 मोलर है, दूसरा मोलर है, सही है ना। एक जब आप बिरयानी की प्लेट लेते हैं, अगर उसके ऊपर 10-12 बंदे बैठ जाएं तो कितनी जल्दी खत्म हो जाती है, और अगर एक ही बंदा बैठता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसे क्या करता है, खाता रहता है। तो यही कॉन्सेप्ट आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट में आई थिंक समझ आया हो, तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या करना है, आपने क्लियर आउट करना है। तो ये था स्टोइकियोमेट्री की इंपॉर्टेंस जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।